नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर क्या करने वाले हैं। अक्टूबर मंथ का जो है करंट अफेयर्स करने वाले हैं राजस्थान से रिलेटेड, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं जो भी है, रीट का एग्ज़ाम है और अदर भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पे जो है सुजस और DIPR से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो PDF है ये आपको कलाम की बुकलेट में मिल जाएगी, तो हम यहाँ से इसमें से इसको कवर कर रहे हैं और ये मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी थी। तो हम यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं एक बार वापस से रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय व्यर्थ करते हुए। तो इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि एक पार्ट में ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि इसमें 30 पेजेस हैं और 30 पेजेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद में रखनी है। ठीक है, तो आज हम 15 पेज लगभग करेंगे, उसके बाद में सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो देखिए राजस्थान की प्रमुख योजना, कार्यक्रम, विधेयक, अभियान जो चल रहे हैं उन सब के बारे में पहले हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले भाई PM धन धान्य कृषि योजना अपनी चल रही है। कौन सी? PM धन धान्य जो है कृषि योजना हमारी चल रही है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये जो है ये योजना 11 अक्टूबर कब से चल रही है? 11 अक्टूबर 2025 को जो अपनी ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान, जो कि कहाँ पे भाई? नई दिल्ली में। तो वहाँ से जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया है? शुभारंभ किया है। कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पर? तो यहाँ पे जो है 24,000 करोड़ रुपए परिव्यय वाली ये धन धान्य कृषि योजना है और 11,440 करोड़ रुपए परिव्यय वाली दलहन आत्मनिर्भर मिशन, दोनों का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो 11 अक्टूबर को किया है PM धन धान्य का और ये जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है इनका शुभारंभ। अब आगे बात करें तो इस योजना में देश के जो है 100 जिलों को शामिल किया जाएगा और राजस्थान के कितने ज़िले हैं? तो 8 ज़िले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल अपने इंडिया के तो 100 ज़िलों को और राजस्थान के 8 ज़िले को शामिल किया जाएगा। जिनमें कौन कौन से ज़िले हैं तो वो देखते हैं, क्योंकि हमारे ये काम में आएगा। पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है अपने पास में इस योजना में PM धन धान्य में कौन से ज़िले शामिल है राजस्थान के? तो 8 ज़िले हैं। देखो ये पश्चिमी वाले हैं, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर है अपने पास में। इसके अलावा है बीकानेर संभाग से अपने पास बीकानेर ही है। ओके, फिर है नागौर, बीकानेर है और चूरू बीकानेर संभाग से। ठीक है, फिर इसके बाद में नागौर है, जालोर है और पाली। तो आप देखो नागौर, जालोर और पाली इनको साथ में याद रखना और बीकानेर, चूरू एक साथ याद रह जाएगा और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। राजस्थान के टोटल 8 ज़िले शामिल है और 100 जो है 100 डिस्ट्रिक्ट टोटल कहाँ के? अपने इंडिया के। अब ये जो योजना है इसका टारगेट क्या है, इसका एम क्या है? तो इसका एम ये है कि जो मॉडर्न अपनी कृषि टेक्निक है उनको और कृषि उत्पादन से जो कम उत्पादन होने वाले ज़िले हैं उनके उत्पादन को बढ़ाकर क्या है, किसानों को उनकी इनकम में वृद्धि करना है। ठीक है, तो जो भी मॉडर्न टेक्निक्स है उनको अपनाना है और कहीं पे जहाँ पे भी कम उत्पादन हो रहा है वहाँ पे भी उत्पादन को बढ़ाकर जो अपने फार्मर्स हैं उनकी इनकम में वृद्धि करना अपना इसका टारगेट है। और इस योजना के लिए कृषि विभाग, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, ग्रामीण विकास और जल संसाधन विकास, इनके सहित 11 जो डिपार्टमेंट है उनको जोड़ा गया है। ठीक है, कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, मछली पालन जो है, ठीक है, सहकारिता, ग्रामीण, जल संसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा गया है। और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की तर्ज पर ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है ये 11 अक्टूबर 2025 को अपने जयपुर में कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में भी किया गया था आयोजित, भजन लाल जी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो 11 अक्टूबर को ये नई दिल्ली से अपने मोदी जी ने भी क्या किया था, उद्घाटन किया। और 11 अक्टूबर को ये अपने जो क्या है CM है, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, इन्होंने भी अपने राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान है अपना जयपुर में, वहाँ पे भी इसका क्या किया था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया था। तो ये इतना डिटेल आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि भाई ये कब स्टार्ट की गई थी? तो 11 अक्टूबर को। कहाँ से? तो नई दिल्ली से। किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। और 24,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे और 11,440 करोड़ रुपए खर्च होंगे दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए। 100 ज़िले को शामिल किया है, राजस्थान के 8 ज़िले शामिल है। ठीक है, एम आप सबको पता ही है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम को बढ़ाना है और ये सारे डिपार्टमेंट इसमें शामिल किए हैं और अपने यहाँ पे जयपुर में इसको आयोजित किया है। ओके, अब आगे देखते हैं गुरु गोलवकर जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो इसमें क्या है, तो अपना जो बजट था, ठीक है, राजस्थान का जो बजट था 2025-26, उसमें ये गुरु गोलवकर जो आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना है ये स्टार्ट करने की बात की गई थी। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अभी अपने जो सारे कितने हो गए हैं ज़िले, 41 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इनके एक एक ब्लॉक का क्या किया गया है, यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। एक एक ब्लॉक यहाँ से लिया गया है पूरे 41 डिस्ट्रिक्ट से। इसका एम क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो 41 ब्लॉक्स है उनमें जो भी हेल्थ है और न्यूट्रिशन, पोषण और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और जो भी अपनी बेसिक नीड है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है
स्किल के लिए, सामाजिक विकास के लिए जो भी नवाचार है उनको क्या है बढ़ावा देना है। ठीक है, तो हेल्थ की बात करेंगे, एजुकेशन की, कृषि की और आधारभूत संरचना की, स्किल की, तो इन सबको क्या है बढ़ावा देने के काम लिए क्या है ये वाला जो कार्यक्रम है गुरु गोलवलकर, ठीक है, तो इसकी स्थापना इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फिर इसमें जो वित्तीय प्रावधान है, तो वित्तीय प्रावधान में क्या है कि वो जो फाइनेंस ईयर अपना है 25-26, उसमें इसके विकास के लिए इन्होंने 75 करोड़ रुपए जो है इसका प्रावधान किया है। और प्रत्येक ब्लॉक के लिए कितने रुपए मिलेंगे, तो इनको मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए जो है ये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, टोटल तो यहाँ पे 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है और प्रत्येक ब्लॉक को मिलेंगे 1.5 करोड़ अनटाइड फंड का प्रावधान। अब इसमें भी क्या होगा कि पुरस्कार देंगे। पुरस्कार कैसे देंगे कि अगर जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला ब्लॉक रहेगा, ठीक है, तो उसको प्रोत्साहन देंगे और प्रोत्साहन में अगर फर्स्ट स्थान पे आ गया है अच्छा प्रदर्शन करने पे, तो उनको मिलेंगे कितने 50 लाख रुपीज़, कितने 50 लाख रुपए। अगर सेकंड पोजीशन पे है तो उनको मिलेंगे 35 लाख और थर्ड पोजीशन पर है तो फिर मिलेंगे 25 लाख रुपीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये अपने से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सीधा सा ये है कि गुरु ये जो है गोलवलकर जो प्रोग्राम है ये 25-26 के बजट में घोषित किया गया था। सभी 41 डिस्ट्रिक्ट में एक एक ब्लॉक में किया जाएगा और इसमें जो भी है हेल्थ और एजुकेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नई टेक्निक है उनका क्या है विकास करना, बढ़ावा देना। और 75 करोड़ के लिए क्या है टोटल इसका बजट है। 1.5 करोड़ रुपये प्रत्येक ब्लॉक को दिए जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट स्थान आता है इसमें तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, सेकंड स्थान है तो 35 लाख और थर्ड स्थान है तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग के लिए 39 जो है क्या है 39 प्रमुख संकेतकों का आधार बनाया है। और निगरानी के लिए यहाँ पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला और ब्लॉक स्तरीय समिति बनाई जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है मॉडल। इस पे 5 जलापूर्ति योजना इनकी बात चल रही है। तो जन स्वास्थ्य जो अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट है अपना, ठीक है, इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या है प्रदेश में अपने पहली बार क्या है हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल जो है इम्यूनिटी मॉडल HEM पे आधारित जलापूर्ति योजनाओं की क्या है बात की जा रही है। इसमें क्या होगा, तो इस मॉडल में जो है HEM मॉडल पर एक सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर का मॉडल है ये एक, इसमें अपना जो है जल जीवन मिशन JJM जो है इसके अंतर्गत 5 जो है पेयजल योजनाओं को पूरा करने के लिए ये क्या है चलाई जा रही है। ये भी बजट में ही अपने बात की गई थी इसकी भी। तो इसमें जो भी परियोजना है वो निम्नानुसार है। देखो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कथन बना करके आपसे, तो इसको ध्यान से देख लो एक बार। तो देखो अपना करौली और जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है इनके कितने गांवों को, तो 1426 जो है गांवों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति योजना आएगी। ठीक है, करौली और सवाई माधोपुर जो है एक ही संभाग में, भरतपुर संभाग में है और इनके कितने, तो 1400 से ज़्यादा गांवों के लिए चंबल नदी से क्या लाएंगे पानी लाने के लिए योजना है। फिर अलवर और भरतपुर जो है, ठीक है, अलवर और भरतपुर जो जिले हैं इनके 1237 गाँव हैं। कितने 1237 गाँव हैं, यहाँ पे भी चंबल नदी से ही पानी लाने की बात की जा रही है। फिर बात करें धौलपुर की और भरतपुर की, तो धौलपुर भरतपुर के लिए 470 जो गांव है इनमें काली तीर जो जलापूर्ति योजना है इसके अंतर्गत पानी आएगा। यहाँ पे भी ये चंबल नदी पे ही चल रही है ये परियोजना भी। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर, ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जो है अपना ये साउथ वाला वागड़ वाला जो क्षेत्र है इधर, तो इसके जो भी ज़िले हैं ये चारों, इनमें कितने 1473 जो है गाँवों के लिए जाखम डैम से क्या होगा जलापूर्ति होगी। कौन सा, जो जाखम बांध है अपना उससे जलापूर्ति होगी। और सीकर और झुंझुनू जिलों में 395 जो गांव हैं उनमें जो अपनी IGNP है इंदिरा गांधी नहर परियोजना इससे जलापूर्ति होगी। तो वापस से देखते हैं एक बार। देखो करौली और जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, करौली और सवाई माधोपुर में अपने 1426 गांव आ जाएंगे और चंबल नदी से पानी आएगा। ओके, फिर अलवर भरतपुर में क्या होगा 1237 गांव है, चंबल नदी से ही पानी लाना है। धौलपुर और भरतपुर जो है, भरतपुर देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो धौलपुर और भरतपुर जो है उसमें तो 470 है और अलवर भरतपुर में ज़्यादा है। ठीक है, तो 4 3 12 अपन ऐसे याद रख सकते हैं, तो 1237 है। और यहाँ पे काली तीर परियोजना है और ये भी चंबल नदी से है। फिर अपना वागड़ वाला जो क्षेत्र है इधर का, ठीक है, अब वागड़ वाला पूरा नहीं है, मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। अभी आप बोलोगे यहाँ बांसवाड़ा भी आएगा, सिर्फ साउथ वाला जो इधर का एरिया है अपना चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, तो इनमें आ जाएगा 1473। सबसे ज़्यादा किसमें है, तो सबसे ज़्यादा देखो जिले भी इसमें ही है, 1 2 3 4 जिले हैं और यहाँ पे भी 1473 ही है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और इसमें जाखम डैम से जलापूर्ति होगी। फिर सीकर और झुंझुनू में 394 गाँवों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी आएगा। ओके,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा भाई अपने मैक्सिमम इस वाले में है, साउथ वाले में, और मिनिमम है इसमें सीकर और झुंझुनू वाले में, ठीक है। तो सीकर और झुंझुनू वाले में ओनली 394 ही है। चलें अब हम आगे चल सकते हैं। तो देखिए इन परियोजना में लगभग जो है 5000 जो गाँव हैं, कितने 5000 गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो भी लगभग 20 लाख लोग हैं वो क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। गांव तो कितने हैं, लगभग 5000 गांव हैं, और कनेक्शन कितने देंगे, 4.20 लाख कनेक्शन देंगे, और लोग कितने लाभान्वित होंगे, तो लोग होंगे 20 लाख लाभान्वित, ठीक है। और व्यय कितना होगा, तो 18,869 सॉरी 18,879 रुपये जो है यहाँ पे खर्च होगा, करोड़ रुपए, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आगे। ये जो मॉडल है इसके अंतर्गत पूंजी लागत जो है, कुल पूंजी लागत का 40% जो है वो कौन देगा, तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग देगा, और 60% जो है 60% इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो वो करेगा ठेकेदार, ठीक है। तो ठेकेदार तो कितना करेगा, 60%, और जो ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट है ये 40% निवेश करेंगे इस पर। और ठेकेदार को जो ये राशि है, निवेश राशि, ये 10 वर्षों में क्या है, 10 वर्षों की अवधि में 20 किस्तों के माध्यम से वापस मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ठेकेदार यहाँ पे 60% जो राशि का क्या करेगा, निवेश करेगा, वो उसको 10 वर्षों में क्या है 20 किस्तों के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। और जलापूर्ति परियोजना का संचालन रख रखाव 10 वर्षों तक इसको ही करना पड़ेगा, ठेकेदार को, ठीक है, ठेकेदार ही करेगा, क्योंकि ठेकेदार को भाई राशि वापस भी तो लेनी है ना, इसलिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं देवनारायण स्कूटी योजना की पात्रता में क्या कर दिया भाई, संशोधन कर दिया है। तो क्या कर दिया देखते हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने क्या किया है, कालीबाई जो भील मेधावी और देवनारायण स्कूटी योजना जो चल रही थी उसमें क्या किया, संशोधन। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि संशोधन करने वाला कौन है भाई, तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है, ठीक है। फिर जो क्या है नवीन जो रूल्स है उसमें क्या किया है कि जो भाई गर्ल है, जो भी स्टूडेंट है, तो उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो उनको रेगुलर के रूप में भर देती है, तो ही उनको मान्य किया जाएगा, ठीक है। रेगुलर आप क्या कर रहे हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है रेगुलर, ठीक है, ये नहीं कि आपने प्राइवेट जो है नॉन रेगुलर आप अगर डिग्री कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे। रेगुलर अगर आप कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की डिग्री तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और पूर्व पात्रता के लिए जो है छात्रा को क्या है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो है रेगुलर फॉर्म यहाँ पे भरती हैं तो आप मान्य हो जाएगी। फिर ये संशोधित नियम जो है 23-24 से ही एक्टिव थे। चलिए अब देखते हैं आगे। तो शिक्षा कौशल और प्रशिक्षण सेंटर जयपुर में आवास मतलब रहने के लिए और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हेतु योजना है, जो अपने मुख्यमंत्री जी बदन लाल जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जनजाति क्षेत्र विकास द्वारा IIT JEE और नीट 2026 और अन्य जो भी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन करने के लिए जो जनजाति वर्ग की छात्राएं हैं, ठीक है, जनजाति वर्ग की जो छात्राएं हैं उनके लिए जयपुर में स्थित अपना क्या है शिक्षा कौशल विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर जो है उसमें ये सारी रहने की और भोजन की व्यवस्था के लिए फ्री में ये योजना स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा एडमिशन के लिए, तो एडमिशन के लिए जो भी क्या है छात्रा है उसके माता पिता अभिभावक जो है टैक्स नहीं देते हो, आयकर दाता नहीं हो, पहली बात। तो दूसरा ये है कि जयपुर हेडक्वार्टर के जो है 20 किलोमीटर के दायरे में ही उनका खुद का मकान होना चाहिए, ये नहीं कि किराए के मकान पे रह रहे हैं या फिर किसी रिलेटिव के, ठीक है। तो 20 किलोमीटर के एरिया में ही उनका क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए खुद का, सॉरी उनका खुद का मकान नहीं होना चाहिए। खुद का मकान है तो फिर तो यहाँ पे नहीं आएंगे, सॉरी, तो खुद का मकान नहीं हो और इनकम टैक्स ना देते हो माता पिता, ओके। फिर जो है प्रवेश में BPL दिव्यांग अनाथ बालिका विधवा महिलाओं की लड़कियों को भी क्या मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। भाई प्रायोरिटी किसको देंगे, जो BPL से है, दिव्यांग से है, और अनाथ बालिका और विधवा महिलाओं की जो गर्ल्स हैं उनको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। फिर IIT JEE नीट की परीक्षा हेतु 10वीं और अन्य जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए क्या है ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाएंगे और फिर यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो IIT JEE और नीट के लिए तो आपकी 10वीं क्लास की देखी जाएगी, और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि RS हो गया अपना, बाकी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड रीट जो भी है, तो उन सब के लिए क्या है मेरिट बनाई जाएगी, किसके बेसिस पे, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे। फिर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत भी जयपुर की किसी भी कोचिंग से कोचिंग लेने वाली छात्रा को ही प्रवेश दिया जाएगा। IIT JEE और नीट जो है इनकी छात्राओं को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। और हॉस्टल में जो है एक परिवार में अधिकतम 2 ही जो है छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पूछा जा सकता है भाई एक फैमिली में कि अधिकतम कितनी गर्ल्स को यहाँ पे एडमिशन दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम 2 गर्ल्स को एक फैमिली में से यहाँ पे अलाउ किया जाएगा।
और जो यहाँ पे होगा क्या होगा, तो 70% सीट तो जो है अनुसूचित क्षेत्र की गर्ल्स के लिए है, और 25% जो बची है वो है गैर अनुसूचित, और 5% जो है वो शहरिया क्षेत्र की छात्राओं के लिए है। तो कैसे है एक बार देखते हैं यहाँ पे कि 75% तो किसके लिए है, एससी की जो शेड्यूल कास्ट जो है और एससी एसटी की छात्राओं के लिए। 25% किसके लिए है, जो जनरल है, ठीक है, गैर अनुसूचित है। और 5% किसके लिए है, तो 5% है शहरिया जनजाति की जो भी छात्राएँ, ठीक है। चलिए, तो ये तो अपन ने देख लिया। अब कार्यक्रम आयोजन में देखते हैं भाई। अभी ये जो चल रहा है रिसेंट में एसआईआर कार्यक्रम, ये जनरली तो आपको पता होगा, लेकिन किसी को नहीं पता भाई, जो ज़्यादा ही भाई अपनी पढ़ाई करने में ही लगे हैं तो उनको नहीं पता, तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और इन जनरल जो भी आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके काम की ही बातें हैं, ठीक है। और आप भी जब शिक्षक बनेंगे तो आपको भी ये काम करना ही पड़ेगा, तो आप अभी सीख लीजिए भाई क्या है क्या नहीं। इतना सा तो बेसिक तो पता हो आपके पास में, तब तो आगे आप कुछ करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो है विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर जो है कार्यक्रम, इंग्लिश में क्या है भाई, स्पेशल जो है इन्वेस्टिगेशन और प्रोग्राम। तो स्पेशल क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, एसआईआर इसको अपन बोल रहे हैं, और हिंदी में अगर देखो तो ये लिखा हुआ है भाई विशेष गहन पुनरीक्षण, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा देखें कि ये जो है कब स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है अपना 27 अक्टूबर 2025 को। कब किया है, 27 अक्टूबर 2025 को किया है। और 27 अक्टूबर से कब तक चलेगा, तो राजस्थान में अपने चलेगा 27 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा, ओके। और स्टार्ट किसने किया है, तो अपना जो ईसीआई है, भारत निर्वाचन आयोग ने इसको स्टार्ट किया है। राजस्थान के साथ साथ ये जो अन्य अपने 12 राज्य हैं ना, उनमें भी चल रहा है, ठीक है। और इसके फेज 2 के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण की क्या है यहाँ पे घोषणा की है। और राजस्थान में अपन ने देख ही लिया कि ये कब चल रहा है, कब से कब तक, तो 28 अक्टूबर से लेकर के 7 फरवरी 26 तक ये चलने वाला है। अब इसमें 2 फेज है, यहाँ पे भी 2 कितने फेज है देखते हैं। तो 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, कितना, 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक क्या होगा, इसमें ट्रेनिंग और गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। क्या होगा, ट्रेनिंग और गणना जो प्रपत्र है उसके मुद्रण का छापने का कार्य होगा। फिर 4 नवंबर से 4 दिसंबर, कब से, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक क्या होगा, घर घर जाकर के गणना प्रपत्र का वितरण होगा और संग्रहण का कार्य होगा, जो कि अभी चल रहा था, ठीक है, और चल भी रहा है। तो इसी से क्या है, जो अपने बीएलओ सर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके साथ और भी जो है डिपार्टमेंट से लगाए गए हैं स्टाफ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो थोड़ा सा आप भी उनका सहयोग करें, ठीक है। और फिर आगे देखें अपन, तो 4 जो है अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक तो क्या चल रहा है, ये घर पे जा कर के फॉर्म अपना भर दिए हैं, ठीक है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जा कर के जो ये फॉर्म है गणना प्रपत्र, इसको बांट रहे हैं, और फिर इनको कलेक्ट भी करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ओके, तो माफ़ी चाहूँगी। अब देखो आगे 9 दिसंबर 2025 को क्या होगा, फिर जो अपनी वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची, इसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा। फिर 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक क्या होगा, जो भी कोई दावे हैं और आपत्तियाँ यहाँ पे दर्ज की जाएगी कि किसी का नाम गलत जुड़ गया, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ गई, गलत नाम हो गया, तो वो सब यहाँ पे आपत्तियाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। कब से कब तक, 9 दिसंबर से 8 जनवरी 26 तक। फिर 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 26 तक जो है नोटिस पेज रहेगा, जिसमें सुनवाई और सत्यापन, वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे किया जाएगा। 7 फरवरी 26 को क्या हो जाएगा, लास्ट जो वोटर लिस्ट सूची है आपकी, उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। अपने प्रदेश में राजस्थान में 25 की वर्तमान सूची के अनुसार कितने हैं, तो अभी इतने यहाँ पे मतदाता है अपने पास में। थोड़ा सा क्या है, कोल्ड कफ है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करके चलें। आवाज़ भी आपको थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही होगी, ठीक है, पर आपका रिवीजन करवाना ज़रूरी था, इसलिए ये क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देखो 25 की जो वर्तमान सूची है वोटर लिस्ट, उसमें कितने हैं अपने पास टोटल जो अपन मतदाता हैं, वो है 5,48,84,887, ठीक है। आप मान सकते हो 5.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। इसमें से लगभग जो है 2.61 करोड़ जो है वो तो 40 साल से ज़्यादा के हैं, ठीक है। 40 साल से ज़्यादा के कितने, 2.61 करोड़ है, और 2.88 करोड़ जो है वो 40 से कम साल के हैं। मतदाताओं की जांच जो है 52,000 जो है 469 बूथ लेवल अधिकारियों को करनी है, ठीक है।
तो कितने BLO लगाए गए हैं भाई यहाँ पे 552,469 जो है इतने BLO कार्य कर रहे हैं, तब जाके ये यहाँ पे कार्य होगा। ओके, तो चलते हैं अब आगे। तो ये था SIR जिसमें भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम जो है वो देखा जाएगा, और 2002 से पहले के जो भी यहाँ पे कुछ है, जो भी जिनका नाम जुड़ा हुआ है, तो उनको देखा जाएगा कि वो यहाँ पर है नहीं है, जीवित है, या फिर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो उनका नाम काटा जाएगा। जो कहीं पे किसी का कहीं और रहने लग गए तो 2 जगह अगर नाम है तो 1 जगह ही नाम रहेगा, तो वो सब यहाँ पे प्रोसेस चलेगी। तो उसके लिए ये सारा जो है किया जा रहा है। तो इसमें आप भी अपना सहयोग दें, और जो आपके वैसे तो आपने भर ही दिया होगा अपना फॉर्म, अगर नहीं भरा है तो आप इस पर जो BLO सर आए तो आप खुद ही अपना फॉर्म भर के उनको दे दें ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, चलते हैं तो आगे। नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी। क्या है? नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी जो है ये कहाँ पे ने आयोजित की गई है? तो ये अपनी राजधानी जयपुर में ही आयोजित की गई है। और कब की गई है? तो ये जो है अभी 13 से जो है 21 अक्टूबर तक की गई है, जो JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये प्रदर्शनी यहाँ पे की गई है स्टार्ट 13 से 21 अक्टूबर 2025 तक JECC सीतापुरा जयपुर में दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए नव विधान न्याय की नई पहचान नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है अपने अमित शाह जी ने, जो कि अपने केंद्रीय गृह मंत्री है, 13 अक्टूबर 2025 को। ओके, 3 चरणों में इसके 10 जोन और मॉडल जो है उसके माध्यम से इसको दिखाया गया है। तो फर्स्ट फेज में तो क्या होगा? शिकायत और जांच की प्रक्रिया होगी। क्या होगा? फर्स्ट फेज में तो शिकायत और जांच की प्रक्रिया होगा। सेकंड फेज में क्या होगा? जो वैज्ञानिक और कानूनी वेरिफिकेशन हो जाएगा। थर्ड जो फेज है उसमें न्याय और सुधार की बात की गई है। फर्स्ट फेज में जो शिकायत और जांच की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या शामिल है? तो उसमें कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलिस स्टेशन के मॉडल शामिल है। सेकंड फेज में जो वैज्ञानिक और कानूनी सत्यापन होगा उसमें हॉस्पिटल, FSL मतलब फॉरेंसिक साइंस लैब जो है ये है, और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस की कार्यप्रणाली को यहाँ पे दिखाया जाएगा। और थर्ड जो है न्याय सुधार, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रिजन, हाई कोर्ट और नए आपराधिक कानूनों का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 फेज है, और अपने जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने 13 अक्टूबर 25 को इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे? JECC सीतापुरा जयपुर में। कौन सी है? नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो ये प्रदर्शनी का जो लेआउट है वो न्याय प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पे? न्याय प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कुछ विशेष सत्र जो है, स्पेशल सेशन जो है वो आयोजित किए गए थे। तो 13 अक्टूबर को क्या किया गया था? 13 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेशन यहाँ पे किया गया था। 14 अक्टूबर को फोरेंसिक साइंस जो है, ठीक है, फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड सेशन किया गया था। 15 अक्टूबर को जेल संबंधी विषय पर सत्र किया गया था। और 16 को जो है कानून विज्ञों के साथ में किया गया था। और 17 अक्टूबर को महिला बच्चों के अपराध की रोकथाम, पुलिस और समाज के नए कानून की जागरूकता के लिए ये सेशन किया गया था। ठीक है, तो 5 सेशन है। 5 सेशन आपको याद रखने हैं कि 13 अक्टूबर को तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी आएगी कब? 13 अक्टूबर को। फिर 14 अक्टूबर को क्या आया? टेक्नोलॉजी के बाद में FSL वाले आ गए। FSL के बाद में 15 अक्टूबर को FSL वाले कहाँ पे ले गए? तो ये ले गए जेल में, ऐसे याद रख लो। तो जेल संबंधी विषय हो गए। फिर 16 अक्टूबर को जेल में गए तो फिर अब कानून विद्यों के पास जाना पड़ेगा, मतलब वकील वगैरह के पास जाना पड़ेगा ना, तो वो कानून की जानकारी रखते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा कि कानून विज्ञों के पास गए जेल के बाद में। अब वकील साहब ही तो क्या है, जेल से छुटकारा दिलवाएंगे ना, ऐसे याद रख लो। तो पहले टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी कौन मतलब जानता है? तो FSL वाले, फोरेंसिक साइंस वाले। फिर उन्होंने सब चेक करके क्या है, जेल में ले गए किसी को। जेल में ले गए तो अपन याद रखेंगे कि भाई अब कौन आएगा? वकील आएगा। कानून विज्ञ आएंगे। कब आएंगे? 16 तारीख को आ जाएंगे। और 17 तारीख को फिर क्या है भाई, सब जिनको छुट्टी मतलब यहाँ से जेल से रिहा कर देंगे, ऐसे मान लो। तो महिला बच्चे जो है वो सब उनकी रोकथाम के लिए ये हो गया है। ठीक है, तो ये सब डेट याद करने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कब कौन सा डे यहाँ पे सेशन आयोजित किया गया था। ओके, तो इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में जो है 15,000 तो जो है लोग क्या थे, फिजिकली उपस्थित थे। और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन VC के माध्यम से लगभग 1.25 लाख लोगों ने भी क्या है पार्टिसिपेट किया था। और जो ऑनलाइन VC के माध्यम में जो है कोटा जो है वो क्या रहा था, अपना टॉप में रहा था। ठीक है, तो कोटा जिला जो है यहाँ पे VC में अव्वल रहा। और कितने फिजिकली उपस्थित थे? तो ये 15,000, और VC के माध्यम से 1.25 लाख ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, समापन समारोह 21 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया और कुल 1.67 करोड़ से अधिक लोगों ने यहाँ पे भागीदारी दिखाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। क्या है? राष्ट्रीय पोषण माह जो हमने आयोजित किया है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर को
तो उसमें राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है? अपना सेकंड पोजीशन पे रहा है। ठीक, कब आयोजित किया है ये? तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया है। कौन से नंबर का है? तो 8वें नंबर का है। तो याद कैसे रखोगे कि डेट तो है 17 सितंबर। क्या है? 17 सितंबर मतलब 17/9/2025। अब यहाँ पे 17 का आप क्या कर लो, जोड़ लो इनको, तो 1 और 7 ये क्या हो गया? 8। तो 8वां तो क्या है? सेशन है, 8वां सेशन है। डेट 17 है और महीना कौन सा है? तो 9वां महीना है। तो ये याद रह जाएगा कि कब स्टार्ट किया था। और इसमें क्या है? 1 महीने तक चला है। तो यहाँ पे 16/10 कर दीजिए। ठीक है, तो 16/10/25 तक ये अपना चला है कार्यक्रम। और इसमें हमारा रैंक कौन सा आया है? तो रैंक आया है अपना सेकंड। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड रैंक का स्थान हासिल किया है। इस माह के लिए जो है 81,01,730 जो है टारगेट के मुकाबले हमने क्या किया? यहाँ पर 88 लाख जो है 93,369 प्रविष्टियाँ जो है वो करके क्या है? अपना कीर्तिमान हासिल कर लिया है। टारगेट तो इतने का था, लेकिन हमने इससे भी इतना ज़्यादा कर लिया है। तो हमने लगभग 114 जो है % यहाँ पे ये रिकॉर्ड दर्ज करके अपना ये कीर्तिमान हासिल किया है। और पोषण माह जो है 2025 की प्रमुख थीम के अनुसार राज्य भर में कई सारी एक्टिविटी जो है वो आयोजित की गई। तो कौन कौन सी एक्टिविटी है जल्दी से देख लेते हैं। तो मोटापे की समस्या का समाधान एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है? चीनी और तेल का सेवन अपने को कम से कम करना है। क्या करना है? जो शुगर है और तेल जो है उसका सेवन कम करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके IYCE। ठीक, पोषण में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देना। वोकल फॉर लोकल और डिजिटलाइजेशन पर विशेष जोर, वोकल फॉर लोकल और डिजिटलाइजेशन पर विशेष जोर दिया गया है। और 13 अक्टूबर 2025 तक जो भी अपने को प्रविष्टि मिली है उसके आधार पर राजस्थान के टॉप 5 जिले भी हैं। ठीक है, राजस्थान ऑल ओवर तो अपना सेकंड पोजीशन पे रहा है। और राजस्थान के भी जो 5 जिले हैं टॉप, ठीक है, टॉप 5 जिले वो कौन से हैं? तो जोधपुर पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे कोटा है, बीकानेर है, देन चूरू है और फिर हनुमानगढ़ है। तो क्या है यहाँ पर? सबसे पहले देखो अपना क्या है? जोधपुर है, जोधपुर पहले नंबर पे। देन है अपना कोटा, कोटा के बाद में है अपना बीकानेर, बीकानेर के बाद में है चूरू, चूरू के बाद में है अपना हनुमानगढ़। ठीक है, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, इस तरह से ये सीक्वेंस है। टॉप 5 जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी किसमें? अपने राष्ट्रीय पोषण जो हमने ये सप्ताह आयोजित किया है तो उसमें प्रविष्टियों के आधार पर। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है गुजरात, राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात जो है वो 115.74% के साथ फर्स्ट स्थान पर आया है। और हम सेकेंड स्थान पर आए हैं राजस्थान, तो 114.12% के साथ। तो ये पूछा जा सकता है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और थर्ड स्थान पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इनको आप डायरेक्ट डेटा के साथ ही याद रखें तो अच्छा रहेगा। गुजरात 115.74, राजस्थान जो है 114.12 के साथ में और सेकंड पर, और छत्तीसगढ़ 108.30 के साथ थर्ड स्थान पर आया है। अब इसमें राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर था पिछली साल। ठीक है, राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है यहाँ पे पोषण माह है। ये जो हम रैंकिंग देख रहे हैं ये किस में देख रहे हैं? तो ये देख रहे हैं हम राष्ट्रीय पोषण माह में, मंथ में। ठीक है, वो भी 2025 वाला। यहाँ पे बात की इन्होंने पखवाड़े की, तो इसमें तो अपना राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि पूछा क्या है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। तो ये जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी जो 4th किस्त है, 4th किस्त का क्या कर दिया गया? ट्रांसफ़र। उसके लिए क्या है? राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और कब किया गया? तो ये किया गया अपना 18 अक्टूबर 2025 को। कब? 18 अक्टूबर 2025 को। चौथी किस्त के लिए कार्यक्रम कहाँ हुआ? नदबई जो है भरतपुर में। कहाँ पे? नदबई भरतपुर में ये आयोजित हुआ है कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग कितने? 72 लाख किसान, कितने? 72 लाख किसान जो है इन्होंने चौथी किस्त के रूप में कितने करोड़? 718 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफ़र की गई है। वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8,336 करोड़ रुपए, कितने? 8,336 करोड़ 386 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे क्या किए गए हैं? किसानों को दिए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें भी यहाँ पे देखो जो 7,031 है वो तो केंद्र सरकार ने दिए हैं। और 1,355 करोड़ रुपए कितने दिए हैं? तो ये दिए हैं अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि 8,386 करोड़ तो टोटल है, जिसमें से 7,031 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए हैं और 1,355 करोड़ रुपए दिए हैं किसने? अपनी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत।
अब आगे देखें तो गत 2 वर्षों से क्या हो रहा है, पिछले लास्ट 2 ईयर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत राज्य में 7.50 करोड़ रुपए, कितने, सिर्फ 7.50 करोड़ से अधिक जो भी फसल बीमा पॉलिसी है वो जारी की गई है। और पीएम कुसुम योजना जो है, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत क्या हो रहा है, अक्टूबर 25 तक राजस्थान में 50,000 से ज़्यादा सोलर पंप क्या कर दिए गए, सेट करने के लिए 733 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। कितना, तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट कौन सा है, बी है। अक्टूबर 25 तक 50,000 से ज़्यादा सोलर पंप अपन ने लगा दिए हैं। 733 करोड़ रुपए का अनुदान यहाँ पे दिया गया है। इस अवसर पे जो अपने सीएम हैं उन्होंने क्या किया है, कहा है कि वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में भी क्या करेंगे, बिजली उपलब्ध कराएंगे। और वर्तमान में 22 जिलों में, वर्तमान में जो 22 जिले हैं उनमें किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है। कार्यक्रम में जो अपने भजन लाल जी हैं उन्होंने कहा है वीसी के माध्यम से किसानों को श्रेणीदान चारण, वीसी के माध्यम से जो है किसान श्रेणीदान चारण और कपूरा राम जो मेघवाल है, ये दोनों कहाँ के, सिरोही के, और कमल सिंह अलवर के, प्रहलाद राय तेली चित्तौड़गढ़ से, और नाथूलाल कोटा, इनके साथ में क्या किया है, इन्होंने संवाद किया है, कम्युनिकेशन किया है। किसने किया है, तो अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया है। तो ये ध्यान में रख लीजिए एक बार के लिए कि श्रेणीदान चारण कपूर राम मेघवाल ये तो सिरोही के हैं, कमल जी जो है, कमल जी है अपने अलवर के, प्रहलाद जी हैं ये है चित्तौड़गढ़ के, और नाथूलाल जी कोटा, इनसे कम्युनिकेशन किया है। इस कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने क्या किया, बबली को खांगरी जो है, बबली जो है उनको खांगरी बहुउद्देश्य ग्राम सेवा सहकारी समिति, और मुरारी लाल शर्मा जी को जो है नारोली बहुउद्देश्य ग्राम सहकारी समिति के गठन से संबंधित स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंप दिए। ठीक है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है मुझे तो। ठीक है। तो देखो कि बबली जी और जो यहाँ पे है मुरारी लाल जी और बबली जो है इनको क्या किया है, बबली जी को तो खांगरी जो है बहुउद्देश्य ग्राम सहकारी समिति का, और मुरारी लाल जी को यहाँ पे नारोली, कहाँ का, नारोली जो है यहाँ समिति का क्या किया है, गठन से संबंधित स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपा है। और अलवर जो क्रय विक्रय सहकारी समिति है उसके मैनेजर कौन है, तो जगदीश मुकेरिया, कौन से, जगदीश मुकेरिया जी को भी क्या किया गया है, यहाँ पे जो अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है HPL की क्या सौंपी है, डीलरशिप सौंपी गई है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये नाम पूछे जा सकते हैं कि जगदीश मकोरिया जो है ये किससे रिलेटेड है, अलवर यहाँ पे ये चेंज कर देगा, तो ये आप ध्यान से देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई पर जो राज्य स्तरीय कार्यशाला है, वर्कशॉप, वो कब की गई है, तो ये 16 अक्टूबर को की गई है, 16 अक्टूबर 25 को। और ये जो अपना था ना ये किसान सम्मान निधि वाला, ये 18 अक्टूबर को किया गया था। तो 16 अक्टूबर को ये सूक्ष्म सिंचाई पे रिलेटेड क्या की गई है, वर्कशॉप जो है एक दिवसीय 1 डे की जो वर्कशॉप थी वो आयोजित की गई। कहाँ पर की गई, तो अपनी जो है ये रारी कहाँ पर है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा जो है इनकी अध्यक्षता में ये आयोजित की गई थी। इस अवसर पे जो कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी लाल जी, इन्होंने क्या किया, तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट का क्या किया, उद्घाटन किया, और कृषि ज्ञान धारा जो है 2.0 इसका भी प्रमोचन, और ITI-TC जो है इसकी वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का भी विमोचन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या क्या किया है, एक तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट, दूसरा कृषि ज्ञान धारा 2.0, और ITI-TC जो इंस्टीट्यूट है उसकी वार्षिक पत्रिका, ठीक है, वार्षिक पत्रिका है कौन सी, हरित दर्पण, इसका भी विमोचन किया है। कब हुआ था आयोजित, 16 अक्टूबर 2025 को। कहाँ पे, रारी दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। ओके। अब देखो ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है, ऑर्गेनिक फूड मार्केट, इसकी स्थापना का मुख्य एम क्या है, तो इसका एम ये है कि जो भी जैविक उत्पादक है अपने उसको क्या करना है, प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। ठीक है। और इस फूड के मार्केट की स्थापना जो है प्रायोगिक तौर पर जो है रारी दुर्गापुरा जयपुर में कृषि और विपणन विभाग के द्वारा की गई है। इसका जो है मार्केट का संचालन वीकली बेस पर प्रत्येक शनिवार रविवार को 10 से 6 बजे तक किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रत्येक शनिवार और रविवार को ही आयोजित किया जाएगा, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। ठीक है। राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो जारी स्कोप सर्टिफिकेट है, स्कोप सर्टिफिकेट धारी जैविक उत्पाद इस मार्केट में क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ला सकते हैं। और ऑर्गेनिक फूड मार्केट में जैविक उत्पादकों को अधिकतम 3 महीने के लिए क्या कर सकते हैं, निःशुल्क स्थान मतलब कुल स्थान जो है 10 मार्केट में उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं कृषि ज्ञान धारा जो है 2.0, इसका भी तो इन्होंने प्रमोचन किया था। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो आधुनिक सूचना और तकनीकी और सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए कृषि से संबंधित जो भी तकनीकी और विभागीय योजनाओं का प्रसार करना है। क्या करना है कि कृषि की जो भी योजनाएं हैं वो आम जन तक नहीं पहुँच पाती, तो उसके लिए आधुनिक सूचना तकनीकी सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए ये जो है योजना का प्रचार प्रसार करना है। इसके अंतर्गत जो है 16 अक्टूबर 25 तक 27 एपिसोड का प्रसारण
लगभग 5 लाख कृषकों को लाभान्वित कर चुका है। ठीक है, 27 एपिसोड में ही लगभग 5 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। ये कार्यक्रम विभागीय यूट्यूब चैनल, क्या है इनका यूट्यूब चैनल? तो इनका यूट्यूब चैनल है कृषि ज्ञान धारा राजस्थान। तो एक बार इसको जरूर सर्च करके देखना कि इस पर क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल है कृषि ज्ञान धारा राजस्थान। इसमें प्रत्येक गुरुवार, ठीक है, प्रत्येक गुरुवार को शाम 3 बजे से 4 बजे तक, शाम 3 बजे से 4 बजे तक क्या किया जाता है, ये प्रोग्राम यहाँ पे किया जाता है, जिसमें 40 मिनट तो कृषि संबंधी जानकारी दी जाती है। क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। और 20 मिनट में आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, प्रश्नोत्तर और कृषकों से संवाद किया जाता है। ठीक है, तो जैसे पहले अपने आता था ना रेडियो पे सखी सहेली का प्रोग्राम, उसी तरह से इसका टाइम है 3 से 4 बजे तक, प्रत्येक गुरुवार को है लेकिन ये, ठीक है, प्रत्येक गुरुवार को। और यहाँ पे ये जो मार्केट है अपना एग्री फूड ऑर्गेनिक फूड मार्केट, ये शनिवार रविवार को है। ये शनिवार रविवार को तो 10 से 6 बजे तक ये हो गया। ओके, और ये जो है प्रत्येक गुरुवार को है, इसका टाइम है 3 से 4 बजे तक। और यूट्यूब चैनल पे आएगा ये कृषि ज्ञान धारा राजस्थान पर। 40 मिनट में तो कृषि की जानकारियाँ देंगे, 20 मिनट में प्रश्नोत्तर पूछेंगे, कृषक जो है वो इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें तो आगे है अपना राज्य सरकार जो है अपनी वो 25-26 में लगभग 1 लाख हेक्टेयर में क्या कर रही है, ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कर रही है। नॉलेज एनवांसमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत क्या हो रहा है, तो कृषि और उद्यानिकी विभाग जो है उसके अधिकारी और कृषकों का अध्ययन करके डेनमार्क का दौरा करके लौटा है। ठीक है, राजस्थान सौर ऊर्जा आधारित जो पंप सेट लगाने में क्या है अपना राजस्थान अग्रणी राज्य है, पहले नंबर पे है। और वर्तमान सरकार जो है लगभग 44,885 सोलर प्लांट जो है वो लगा चुकी है। ये डाटा आगे भी चेंज हो सकता है, तो इसको अभी अपन बाद में देख सकते हैं। अब ये देखिए विश्व पशु कल्याण जो है दिवसीय कार्यक्रम, तो ये कब आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया है 4 अक्टूबर 2025 को। गो पुनर्वास जो केंद्र है हिंगोलिया गौशाला अपनी जयपुर में, वहाँ पर 4 अक्टूबर को गो पुनर्वास केंद्र हिंगोलिया गौशाला जयपुर में आयोजन किया गया है। क्या किया गया है, विश्व पशु कल्याण दिवसीय कार्यक्रम। आयोजन किया किसने है, तो आयोजन करता है राजस्थान राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड और पशुपालन विभाग। थीम क्या थी, तो थीम इम्पोर्टेंट है, थीम है सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट। क्या है इसकी थीम, क्या है, सेव एनिमल्स और सेव द प्लेनेट। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता की है जसवंत सिंह बिश्नोई ने। आगे देखें सुमंगल दीपावली मेला। सुमंगल दीपावली मेला पिछले महीने अपने दिवाली का प्रोग्राम था भाई, तो उसमें क्या था, दीपावली का आयोजन, सुमंगल दीपावली का आयोजन किया गया है इन्होंने 1 से 12 अक्टूबर 2025 तक राजीविका के द्वारा। कहाँ पर किया गया, तो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में किया गया है। और शुभारंभ किया है कृषि मंत्री जो है अपने किरोड़ी लाल जी, इन्होंने किया है। उद्देश्य क्या था, सतत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना, पारंपरिक शिल्प को नया बाजार देने के लिए और ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को व्यापक मंच प्रदान करने के लिए। इसमें भी कुछ क्या है, यहाँ पे पुरस्कार वितरित किए गए हैं। 12 तारीख को ये प्रोग्राम जब एंड हुआ, 1 तारीख से 12 अक्टूबर तक चल रहा था, तो लास्ट में यहाँ पे जो है प्राइज़ दिए गए हैं, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विक्रेता का पुरस्कार जो मिला है फर्स्ट, वो मिला है गोविंग जो है स्वयं सहायता समूह को। इसको मिला है गोविंग जो है, गोविंग एसएचसी को मिला है इसके लिए, ब्लू पोट्री के लिए। कहाँ पे है ये, जयपुर की है। ठीक है, तो ये ग्रुप है जयपुर का, गोविंग। और दूसरा मिला है किसको, चामुंडा को, चामुंडा एचएससी को। ये है चामुंडा वाले, कहाँ के भाई, बाड़मेर के। ये इनको मिला है कशीदाकारी के लिए। तीसरा मिला है गणेश जी को, गणेश एचएससी को, ये है जयपुर के, इनको मिला है बगरू प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना, देखो सबसे पहले तो देखो ये गोविंग है, अब आपको यहाँ पे गणेश जी भी दिख रहा है। ठीक है, गोविंद है, तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे, जयपुर में है। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। और ब्लू पोट्री के लिए ये जो है जयपुर अपना फेमस है ही, ये अपन हो गया। दूसरे नंबर पे आई है चामुंडा माता। ठीक है, चामुंडा माता आई है, लेकिन ये आई है बाड़मेर से। इनको मिला है किसके लिए, कशीदाकारी के लिए। और फिर अपन याद रखेंगे कि गणेश जी है, भगवान आए हैं, लास्ट में आए हैं सब। वैसे तो पहले नंबर पे आते हैं, लेकिन अब की बार पहले नंबर पे कौन है, तो गोविंद देव जी हैं। और गणेश जी को पहुँचा दिया भाई इन्होंने 3rd नंबर पे। कोई बात नहीं, तो आप लोगों को तो याद रखना है, इसलिए अपन इस तरह से देख रहे हैं। तो गणेश जी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मिला है, और बगरू प्रिंट के लिए। अब बात करते हैं फूड स्टॉल जो कैटेगरी में मिला है, तो ये फर्स्ट मिला है जय बजरंगबली जो है एसएचजी को। किसको, जय बजरंगबली जो है एसएचजी को मिला है राजस्थानी व्यंजन के लिए, ये है सीकर के। फिर सेकंड मिला है किसको, सरस्वती एसएचजी को, जो कि सवाई माधोपुर से है। और तीसरा मिला है पिपलाज माता जो है एसएचसी जयपुर के। ठीक है, तो फर्स्ट मिला है भाई फूड स्टॉल में जय बजरंगबली को, सीकर के है राजस्थानी व्यंजन के लिए, सरस्वती है सवाई माधोपुर के लिए, और पिपलाज माता है जयपुर की। ठीक, तो ये हमारा जो है सुमंगलम दीपावली आयोजन पे ये सारे पुरस्कार इनको दिए गए थे।
अब देखते हैं आगे, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट जो है 2026, ये 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, तो एआई युग में सतत उद्यमिता, नए विचार, प्रभाव और सबको साथ लेना। क्या है, एआई युग में सतत उद्यमिता, नए विचार, प्रभाव और सबको साथ लेना। ये समिट जो है पहली बार किसी गैर महानगरीय जो शहर में होगा। इस आयोजन में 30 से ज़्यादा देश भी शामिल होंगे। ठीक है, ये समिट एआई, फिनटेक, एग्रीटेक, एआर, वीआर, मीडिया टेक, प्रोपटेक और हाई टेक जो भी एजुकेशन है उन सारे सेक्टर्स पे क्या होगा, इनका फोकस रहेगा। और 6 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में क्या हुआ, नई दिल्ली में राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जो है, इसके केटन रेजर समारोह का आयोजन भी किया गया था। अब देखते हैं राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस जो है ये कब आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजित किया गया ये 21 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया, और राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के द्वारा शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो शहीद दिवस पुलिस जो है वो कब किया गया है भाई, 21 अक्टूबर को किया गया है शहीद स्मारक पर जयपुर में। और इस पे जो पुलिस के महानिदेशक है राजीव कुमार शर्मा ने क्या किया, 1 सितंबर से लेकर के 31 अगस्त 2025 तक की अवधि वाले, ठीक है, 1 सितंबर 24 से लेकर के 31 अगस्त 2025 की अवधि के दौरान शहीद होने वाले कितने 191 जो है पुलिस अधिकारी और कार्मिकों को क्या दी है, श्रद्धांजलि दी है। और 21 अक्टूबर 1995 को लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में जो भी भारतीय पुलिस जवानों की शहादत के कारण प्रतिवर्ष जो है ये 21 अक्टूबर को ये पुलिस दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रवासी राजस्थान जो मीट है, प्रवासी राजस्थान मीट कोलकाता में क्या है आयोजित किया गया। अभी कब किया गया, तो 28 अक्टूबर 2025 को कोलकाता में क्या है ये प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में जो अपने सीएम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, इन्होंने माइंस और मिनरल, केमिकल, टेक्सटाइल और होजरी और आईटी शेखावटी हवेली केंद्रीय सेक्टोरियल में क्या की थी, अध्यक्षता की थी। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला जो है इसका आयोजन अपने कहाँ पे किया गया, तो कोटा में किया गया। और अब की बार का जो है सबसे बड़ा रावण, ठीक है, सबसे बड़ा रावण भारत का वो भी यही का था। तो ये कितने फीट का था, ये लिखा हुआ है देखो, 233 फीट का भारत का सबसे बड़े रावण के पुतले का रिकॉर्ड बना के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी प्रमाण पत्र दिया है। तो 2 अक्टूबर 2025 को ये कोटा में क्या हुआ, अपना 132वें नंबर का राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किया गया है। फिर देखते हैं 44वां जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो ये अपना 14 से 27 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें राजस्थान को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। और 18 नवंबर को राजस्थान स्टेट डे राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और इसका प्रमुख आकर्षण राजस्थान और असम का एकीकरण होगा। ठीक है, तो ये है 14 से 27 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भारत श्रेष्ठ मैदान भारत पे 44वें नंबर का ये आयोजित किया जाएगा। IITF राजस्थान को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया है। 18 नवंबर को स्टेट डे राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें एक साथ भी देखेंगे तो फिर आपको क्या है क्लिक नहीं होगी दिमाग में। ठीक है, तो रोडवेज का जो है 62वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 को राजस्थान रोडवेज चेयरमैन शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में 62वां नंबर का रोडवेज स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया है। समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए झालावाड़ डिपो के मुख्य प्रबंधक पवन सैनी, कौन, पवन सैनी झालावाड़ डिपो के मुख्य प्रबंधक है। और अजमेर डिपो के मुख्य प्रबंधक जो है रवि शर्मा, कौन है, अजमेर डिपो के तो रवि शर्मा जी को, और भरतपुर डिपो के जो है शक्ति सिंह, 3 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं, झालावाड़ डिपो से है पवन सैनी जी, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। और अजमेर से है रवि शर्मा, और भरतपुर डिपो के कौन है, तो भरतपुर डिपो के हैं शक्ति सिंह। इन तीनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये सम्मानित किया गया है। कौन सा नंबर का था, तो 62वां रोडवेज स्थापना दिवस था। अध्यक्षता किसने की, तो शुभ्रा सिंह ने की है। 1 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। आगे देखें, यूनाइटेड ग्लोबल पीस जो फाउंडेशन है इसका राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो ये 11 से 12 अक्टूबर 2025 को बीकानेर के लक्ष्मी विलास में पैलेस में, कहाँ पे, बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में आयोजित किया गया। कितने दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए। ठीक है, इसका विषय क्या था, तो HR CSR ऑन सर्वे भवंतु सुखिन। ठीक है, आर्मी कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित की गई है 23 से 25 अक्टूबर 2025 को। कहाँ पर, जैसलमेर में। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है 11 से 12 अक्टूबर को तो क्या किया गया, बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में ये जो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का 2 दिन के लिए, ठीक है। और ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ये की गई है 23 से 25 अक्टूबर को, कहाँ पर, जैसलमेर में। ये है 3 दिन के लिए, ये 3 डेज है, ये अपनी 2 डेज के लिए है पीस वाली, ओके। इस सम्मेलन में क्या हुआ, तो CDS जो है अपने अनिल चौहान और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो है वार म्यूजियम वगैरह, कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया था। और 3 ऐप भी यहाँ पे लॉन्च किए, कौन कौन से, तो नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप। तो ये नमन सेंटर जो है, ये वाला ऐप तो पूर्व जो सैनिक है और उनके परिजनों के कल्याण के लिए है, एक्स जो अपने सोल्जर्स हैं और उनकी फैमिली, उनके कल्याण के लिए नमन सेंटर ऐप को लॉन्च किया है। सैनिक यात्री मित्र ऐप जो है, ये सैनिकों को जो यात्रा में सहायता करने के लिए, और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप सैन्य उपकरण से जुड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए है। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का नवा अधिवेशन आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है 5 से 7 अक्टूबर 2025 को केशव विद्यापीठ जामड़ौली जयपुर में। कहाँ पर, केशव विद्यापीठ जामड़ौली जयपुर में 5 से 7 अक्टूबर को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9th नंबर का क्या किया गया है, सेशन आयोजित किया गया है। त्रिसूत्रीय थीम क्या है इसकी, तो ये है राष्ट्र के हित में शिक्षा, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है शिक्षा के हित में शिक्षक, और तीसरा ये है शिक्षक के हित में समाज। तो वापस देखो, त्रिसूत्रीय 3 चीज़ें लिखी हुई है, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। उद्घाटन किसने किया, तो ये अपने मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका शिक्षक राष्ट्र के लिए और शैक्षिक मंथन जो है विकसित भारत पुस्तिका का कैलेंडर भी विमोचन यहाँ पे किया, सॉरी। तो ये फिर देखते हैं 71वां जो है वन्यजीव संरक्षण सप्ताह, ये आयोजित किया है कब, 2 से 8 अक्टूबर को। कब से कब तक, 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक वन विभाग के द्वारा। कहाँ पर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जयपुर में। अध्यक्षता किसने की, मुख्य वन संरक्षक कौन थे, टी मोहन राज इन्होंने। और मुख्य आकर्षण क्या रहा है, तो जयपुर का झालाना, आमागढ़ और हाथी गांव में जो चलाया गया स्वच्छ और हरित अभ्यारण्य है, ये इसका मुख्य अट्रैक्शन का विषय रहा। कब आयोजित किया गया, 2 से 8 अक्टूबर को। कहाँ पर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। कौन से नंबर का था, तो 71वां वन्यजीव संरक्षण सप्ताह था, ओके। आगे देखते हैं, राजस्थान सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक, तो ये 18वीं बैठक 31 अक्टूबर 2025 को राजभवन जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है इनकी अध्यक्षता में की गई है। 18वें नंबर की बैठक इसकी राज्य सैनिक बोर्ड की, कहाँ पे, राजभवन जयपुर में 31 अक्टूबर को आयोजित की गई है। और इस बैठक में राज्यपाल ने क्या किया, तो जो पूर्व सैनिक है उनके लिए जयपुर में वृद्धाश्रम और जोधपुर में एकीकृत परिसर, प्रदेश में विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों का नामकरण जो है बलिदानी योद्धाओं के नाम पर किए जाने को स्वीकृति प्रदान करी है। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर पोर्टल का भी शुभारंभ किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया और एक सूचना पुस्तिका को भी विमोचन किया है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आयोजित कब की गई बैठक, तो 31 अक्टूबर को। कहाँ पे की गई, राजभवन जयपुर में की गई। अध्यक्षता राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की है। 18वीं बैठक है, ओके। सैनिक वेलफेयर पोर्टल जो है, इसमें वही राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिक वीरांगना और उनके आश्रित से संबंधित जो भी विभिन्न कल्याणकारी योजना है उनके ऑटोमेशन के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया है। 31 अक्टूबर 25 को ही राज्यपाल की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण से जुड़े जो है अमलगम जो है मेंटेड फंड की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 406.46 लाख रुपए की आय का अनुमोदन भी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की कौन सी सभा आयोजित की गई, तो 61वीं सभा आयोजित की गई है। कौन सी नंबर की, 61वीं सभा आयोजित की गई है राजस्थान राज्य सहकारी जो भूमि विकास बैंक की, ठीक है। कहाँ पर की गई है, तो एपेक्स बैंक सभागार जो है, एपेक्स बैंक ऑडिटोरियम जयपुर में। कब की गई, 31 अक्टूबर 2025 को की गई है। कौन से नंबर की, 61वें नंबर की है। और इसकी जो है बात करते हैं आगे, तो इसमें मुख्यमंत्री जो है वो अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली जो भी प्राथमिक सहकारी भूमि बैंक है उनको क्या दी है, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र यहाँ पे दिया है, ठीक। तो वो देखते हैं कौन सी कैटेगरी में क्या इधर किसको मिला है। तो वसूली प्रतिशत में तो पहले नंबर पे बिलाड़ा, दूसरे नंबर पे चित्तौड़गढ़ और फिर थर्ड पे जोधपुर को मिला है। नगद वसूली में पहले नंबर सीकर का है, दूसरा जालोर का, तीसरा राजसमंद का और अति विशिष्ट प्रदर्शन के लिए जालोर को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ओके। और मुख्यमंत्री अवधि पार जो योजना है इसके अंतर्गत नगद वसूली के लिए जो है प्राथमिक सहकारी बैंक जयपुर की प्रशासक जो है ज्योति गुप्ता और वसूली प्रभारी जो है वो मोहन कटारा को भी शील्ड और प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया है। तो ज्योति गुप्ता जी और वसूली प्रभारी मोहन कटारी जी को भी शामिल यहाँ पे किया गया है।
रागा हरमानी जो है, तो रागा हरमानी जो है ये 11वीं जो है अखिल भारतीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता, कौन सी 11वीं अखिल भारतीय संगीत नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को कहाँ पे, महावीर जो ऑडिटोरियम है अलवर में किया गया है। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन है, तो अलवर आर्काइव जो म्यूजिक कला इंस्टीट्यूट है वो है, और अध्यक्षता की है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने और वन मंत्री संजय शर्मा ने। मानक महोत्सव BIS राजस्थान की तरफ से 14 अक्टूबर 2025 को विश्व मानक दिवस जो है उसमें ललित होटल जयपुर में आयोजित किया गया है। थीम है इसकी एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि सतत विकास 17। मुख्य अतिथि थी इसकी सांसद मंजू शर्मा जी। ठीक है, तो BIS की तरफ से ये 14 अक्टूबर 2025 को ललित होटल जयपुर में आयोजित किया गया। थीम है एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि और SDG 17। मुख्य अतिथि थी सांसद मंजू शर्मा। ओसिकॉन 2025 जो है ये 31 अक्टूबर 2025 को होटल क्लार्क जयपुर में ओसियो इंटीग्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया, जिसका सेकंड जो एडिशन था ये था, और मुख्य अतिथि थे अपने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। मेगा PTM जो है ये 31 अक्टूबर 25 को ही स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें मेगा टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या किया, कोटा की जो रामगंज मंडी है इसके खोराबाद ब्लॉक के गांव जो है 3 टापरी में संचालित राजकीय जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये आयोजित किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम बाकी के जो भी अपने टॉपिक है वो करने की कोशिश करेंगे, और समय मिलेगा तो आगे भी ये सीरीज़ आपकी ऐसी चलती रहेगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, आपकी थोड़ी सी भी 1% भी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन ज़रूर दे के जाएँ। ठीक है, जिससे आपको ऐसी क्लासेस आगे मिलती रहे, और क्लास पसंद आई है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।